श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्मिन् नान्दी श्राद्धे विश्वे देवार्थमिदं पाद्यं भवद्भयां क्षणं क्रियतां भवन्तो प्राप्नुताम्। इस वाक्य को कहें। इसके पश्चात ब्राह्मण कहें कि पाद्यम प्राप्नुयाव दर्भम प्राप्नुयाव। इस प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य कहना चाहिए। इसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजों से यह प्रार्थना करें, मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरे संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशा बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर अपने दोनों हाथ रखकर आदर पूर्वक पृथिवी ते पात्रम आदि मंत्र पढ़ना चाहिए और देवादिकों में चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण कर अक्षत के साथ जल लेकर विश्वेभ्य एतदन्नम स्वाहा इदम नमः ऐसा पढ़कर अक्षत सहित जल भोजन पात्र पर संकल्पित करें। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्मरण से तथा जिनके नाम जप से न्यून कर्म भी पूर्ण हो जाता है, उन सांब शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोलें कि मैंने जो यह नांदी मुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है, ऐसा आप कहें। तब ब्राह्मण कहें कि ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथ में स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला वह यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त, चमकाध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करें और सदाशिव का ध्यान कर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, कामदेव एवं सद्योजात 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और अमृता पिधानमसि स्वाहा मंत्र से उत्तर उत्तरापोषणार्थ जल प्रदान करें। इसके बाद पैर धोकर आचमन करें, पिंड स्थान पर जाएं और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करें। जो इसी पेज पर पहले मंत्र दिए गए थे उसका पूर्ण रूप नीचे बताया गया है। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प कर दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्व की ओर अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमशः दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़ें। अन्य मातृपक्ष के स्थानों में भी जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अत्र पितरो मातव मादयध्वम यह कहकर अक्षत सहित जल से पूजन करके इसी क्रम से देवगणों के 5 स्थानों पर भी अक्षत जल समर्पित करना चाहिए। तदनंतर उन उन देवताओं के चतुर्थ्यंत नामों का उच्चारण करके 5 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर 3 3 पिंड प्रदान करें। इसी प्रकार शेष स्थानों पर भी पिंड प्रदान करें। अपने गुह्य सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंडदान करें और पितरों के सादगुण्य के लिए
इसे जल अक्षत सहित दें। इसके पश्चात यत्पाद पद्य स्मरणात्, इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल के मध्य में सदाशिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गऊ को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके अनंतर पुण्याह वाचन कराकर बंधुजनों के साथ भोजन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वह बुद्धिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए कक्ष यानी कांख तथा उपस्थ के बालों को छोड़कर शौर कर्म कराएं। कर्म करने तक दाढ़ी, केश, मूछ तथा नाखून को ना कटवाएं। बाद में विधि पूर्वक समस्त केशों का वपन कराकर स्नान कर धौत वस्त्र धारण कर लें और शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके स्वयं का प्रोक्षण कर उससे स्वभावात शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा आचार्य दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों तथा गुरु स्वरूप भगवान शिव को समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करें। तदुपरांत पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके धुले हुए डोरा, कौपीन, वस्त्र, दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, शिवालय में, वन में, गौशाला में कहीं भी उत्तम स्थान का विचार करके वहां स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की परिकल्पना कर ओमकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र को 3 बार जप कर अग्निमिले पुरोहितम इस मंत्र का उच्चारण करें। उन्होंने इसके बाद कुछ और मंत्र क्रम बताए हैं। उन्हें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें त्रुटि होने का भय है। ब्रह्म, इंद्र, सूर्य, सोम, प्रजापति, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्मा, परमात्मा, इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थंत विभक्ति लगाकर अंत में नमः, ओम इंद्राय नमः इत्यादि क्रम से पद लगाकर जप करें। तदुपरांत एक मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाएं और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इसके पश्चात पूर्व में पूर्व में प्रणव तथा अंत में स्वाहा पद से युक्त बताए जा रहे आत्मा आदि के शब्दों के चतुर्थ्यंत रूपों का पुनः जप करें। आत्मने स्वाहा, अंतरात्मने स्वाहा, ज्ञानात् ज्ञानात्मने स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, प्रजापते स्वाहा इन मंत्रों का जप कर अलग अलग दूध दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्राशन कर 2 बार आचमन करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित्त हो स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर यथोक्त विधि से 3 प्राणायाम करें। यहाँ पर 12वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में संन्यास की विधि का वर्णन किया गया है। सुब्रहण्य जी बोले, इसके पश्चात मध्याह्न काल में स्नान करके समाहित चित्त होकर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें। नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नेश्वर देव की पूजा करें। पहले गणानाम त्वा इस मंत्र द्वारा विधि विधान से उनका आवाहन करें। रक्त वर्ण वाले विशालकाय सभी आभरणों से विभूषित और अपने कर कमलों में पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा अभिष्ट वर मुद्रा धारण किए हुए शंभु पुत्र गजानन का इस प्रकार आवाहन तथा ध्यान करके खीर,
मालपुआ, नारियल, गुड़ आदि से पूजन करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इसके बाद तांबूल दें। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर निर्विघ्नता हेतु प्रार्थना करें। तत्पश्चात अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उपासन अग्नि में आज्य भागांत हवन करें। आज्य भागांत का वर्णन उन्होंने बताया है। कुश कंडिका के अनंतर अग्नि में जो चार आहुतियां दी जाती हैं, उनमें प्रथम दो को आघार और अंतिम दो को आज्य भाग कहते हैं। प्रजापति और इंद्रदेव के उद्देश्य से आघार तथा अग्नि और सोम के उद्देश्य से आज्य भाग दिया जाता है। और इसके बाद अग्नि संबंधी मख तंत्र आरंभ करें। भू स्वाहा आदि तीनों व्याहतियों से पूर्णाहुति प्रदान कर हवन की क्रिया संपन्न करके आलस्य रहित होकर अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करें। इसके पश्चात स्नान करके सायंकाल की संध्या तथा सायंकालिक होम करने के पश्चात मौन हो गुरु से आज्ञा मांगे। तदुपरांत चरु को पकाकर अग्नि में समिधा अन्न तथा घी के द्वारा रुद्र सूक्त तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से हवन करें तथा अग्नि में अंबा सहित महादेव की भावना करें। पुनः गौरी का स्मरण करते हुए गौरीर्मिर्माय मंत्र से हवन करने के अनंतर अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से एक बार फिर आहुति प्रदान करें। इस प्रकार निर्दिष्ट विधि से हवन के पश्चात बुद्धिमान पुरुष अग्नि के उत्तर की ओर कुशा, मृग चर्म तथा वस्त्र से समन्वित आसन पर बैठकर मौन हो स्थिर चित्त से ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत गायत्री मंत्र का जप करें। तदनंतर स्नान करके अथवा यदि जल से स्नान करने में असमर्थ हों तो विधि पूर्वक भस्म स्नान करके उसी अग्नि में चरु पकाकर घृत से सिक्त करें और उसे निकालकर उत्तर दिशा की ओर कुशा पर रखें और चरु में घी मिलाकर शिव जी के चरण कमल में ध्यान लगाकर व्याहति, रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद प्रजापति, इंद्र, विश्वेदेव तथा ब्रह्मा जी के चतुर्थ्यंत नामों के आगे प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर जप करके पुनः पुण्य हवाचन करने के अनंतर अग्नि स्वाहा कहकर अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य करें। तदनंतर प्राणाय स्वाहा आदि 5 मंत्रों से घृत युक्त चरु से आहुतियां देकर अग्ने स्विष्ट कृते स्वाहा ऐसा कहकर हवन करें। इसके बाद फिर से रुद्र सूक्त एवं ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद महेश आदि ईशान आदि चतुर्व्यूह के मंत्रों का जप कर बुद्धिमान पुरुष अपनी शाखा के अनुसार उन उन देवगणों को उद्देश्य कर सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र प्रवृत्त किया गया है उसका निर्वाह करें। तत्पश्चात 26 तत्वों से बने हुए इस शरीर में अवस्थित तत्वों की शुद्धि के लिए विरजा होम करें। मन में भावना करें कि मेरे शरीर में विराजमान ये सभी तत्व शुद्ध हो जाएं। हे मुने, उस प्रसंग में आत्मशुद्धि के निमित्त आरुण केतुक मंत्रों से पृथ्वी तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए मौन धारण कर भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए घृत तथा चरु से हवन करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द आदि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। शिर,
पार्श्व, पृष्ठ और उदर, ये चार हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि सात धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि पांच वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि पांचों कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त सॉरी भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो पांच अंतरंग साधन हैं, उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये पांचों माया से उत्पन्न है। श्रुति में प्रकृति को ही माया कहा गया है तथा उसी माया से इन तत्वों की उत्पत्ति भी श्रुति में कही गई है। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इन्हीं नियति आदि पांचों के समूह को पंचकंचुक भी कहा जाता है। इन पांच तत्वों को बिना जाने विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। काका शिग्जो काका शिग्गोल कन्याय का आश्रय लेकर पुरुष नियति एवं प्रकृति दोनों के पार्श्व में रहता है। इसी को विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, यही पंचक्या तत्व समुदाय समष्टि रूप में शिव तत्व कहा गया है। हे ब्राह्मण, प्रज्ञानाम ब्रह्मण ब्रह्म, इस वाक्य से यह शिव तत्व ही जाना जाता है। हे मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करना चाहिए। पहला है पृथ्व्यादि पंचक, दूसरा शब्दादि पंचक, तीसरा वागादि पंचक, चौथा श्रोत्रादि पंचक, पांचवा शिरादि पंचक, छठा त्वगादि धातु सप्तक, सातवां प्राणादि पंचक, आठवां अन्नमयादि कोश पंचक, नौवां मन आदि पुरुषांत तत्व, दसवां नियत नियत्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकुंचक पंचकंचुक, और 11वां शिव तत्व पंचक के 11 वर्ग हैं। शिव तत्व पंचक ये सभी 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदम नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसका पूरा श्लोक जो है उन्होंने वो नीचे बताया है। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्व स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घन सोमतुस्काय परस्मै देवाय इदं नमः इसका उच्चारण करें। इसके अनंतर उत्तिष्ठ सब विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा इस प्रकार उच्चारण कर आहुति प्रदान करें। तदनंतर त्रिलोक्य व्यापी ने परमात्मा ने शिवाय इदम नमः ऐसा कहें और पुनः अपनी शाखा के अनुसार पहले तंत्र क्रम समाप्त कर घृत युक्त चरु का प्राशन करा के अपने पुरोहित को स्वर्ण आदि से युक्त दक्षिणा प्रदान करें। पुनः ब्रह्मा जी को विसर्जित करके प्रातःकाल होने पर औपासनिक हवन करें। तत्पश्चात साधक सम्मा सिच्चुंतु मरता इस मंत्र का जप करें और या ते अग्नि इस मंत्र के द्वारा हाथ को अग्नि में तपाकर अद्वैत धाम स्वरूप अपनी आत्मा में अग्नि को आरोपित करें। इसके पश्चात प्रभातकालीन संध्योपासन तथा सूर्योत्थान करके नाभि मात्र जल में प्रविष्ट हों। स्थिर चित्त तथा श्रद्धा युक्त होकर
प्रेम पूर्वक सूर्यदेव के मंत्रों का जप करें। यदि अग्निहोत्री हो यदि अग्निहोत्री को विरजा होम करना हो तो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्यष्टि करे। फिर अच्छी प्रकार श्रोतग्नि में हवन कर दक्षिणा के सहित समस्त वेदों का दान करे। तदनंतर अपनी आत्मा में अग्नि को धारण कर साधक घर से निकल जाए। इसके बाद गायत्री के प्रथम पद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि ऐसा कहकर भूरोम यह बोले। इसके बाद दूसरे पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि कहकर भुवरोम ऐसा कहे। इसके अनंतर तीसरे पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि शब्द के अंत में शुभ रोम ऐसा कहे। हे मुनीश्वर, इसके बाद निश्चल मन वाला होकर प्रेम पूर्वक तीनों पादों का एक साथ उच्चारण करे और बाद में सावित्री प्रवेश्यामि कहकर भूर्भुवः सस्वरम का उच्चारण करे। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।